नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय बालाजी महाराज। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, 24 घंटों में हो जाइए सावधान। मित्र, तुम्हारी जिंदगी में महाप्रलय आने वाला है। राहु, केतु और मंगल तीनों ग्रह मिलकर उल्टी चाल चलने वाले हैं। मित्रों, जिस वजह से तुम अपने जीवन में उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि ग्रहों का वक्री हो चुका है। क्योंकि साल का जो अंत होने वाला है वो अंत कोई साधारण नहीं होगा। मित्रों, तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा रहस्य आज मैं बताने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम भी यही सोचोगे कि आखिर कौन सी पाप की सजा हमें मिल रही है। क्योंकि मित्रों, देखिए, अंत जो होने वाला है वह साधारण नहीं होगा। आपके एक एक कर्मों का हिसाब होने वाला है। एक एक कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, अगर आप आने वाले समय को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना। क्योंकि मित्रों, देखिए, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। हर एक खुशियों से आपने हाथ धोया है। हर एक दुख, हर एक तकलीफ ने आपको बहुत परेशान किया है। लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि आज जो भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं वो भविष्यवाणी आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। आपको मेरी बातें मजाक लग रही होंगी। आपको लग रहा होगा कि गुरुजी तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों कि आपकी कुंडली में 3 ग्रहों का संगम हुआ है। और यह संगम तुम्हारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर आएगा और किस तरह अंतरिक्ष में उपस्थित नवग्रह मिलकर आपकी परीक्षा लेंगे, यह सब बात मैं आपको आज इस वीडियो में बताकर रहूंगा। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी भी तरह का भय फैलाना नहीं है। सिर्फ कुछ सच्चाई, कुछ उपाय, कुछ सावधानियां और कुछ चेतावनी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे सुनना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि अगर आज आपने इस पूरी वीडियो को कान खोलकर सुन लिया तो आप अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। मित्रों, बता दूं कि पूरे 512 सालों के बाद एक ऐसा संयोग, 512 सालों के बाद एक ऐसा संयोग इस वक्त आपकी कुंडली में बन रहा है, जिसके चलते आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल भी मचने वाली है। आने वाले समय में आप अपनी आंखों से अपने एक बेहतर जीवन को देखोगे। क्योंकि राहु ग्रह ने इस वक्त स्पष्ट संकेत दिया है कि अब आपको जमीन से उठाकर शिखर पर बैठाने का वक्त आ गया है। और इसी के बीच मित्रों, आपके जीवन में कुछ नकारात्मक घटनाएं भी घटेगी। क्योंकि बहुत कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ बुरा होता है। मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मित्रों, अंतरिक्ष में उपस्थित नवग्रह आपकी परीक्षा कुछ इस तरह से लेंगे कि जिस काम को आप पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं, जिस काम को आपने हाथ में लिया था, वही काम बिगड़ सकता है, आपके हाथ से छूट सकता है। और वहां पर गलती किसी और की नहीं, किसी ग्रह की नहीं, बल्कि आपकी होगी। क्योंकि आपने अपनी सोच में लालच को स्थान दिया है। और लालच राहु का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर किसी व्यक्ति के मन में लालच आता है तो राहु उस व्यक्ति को सबसे पहले नीचे गिराता है। तो बता देता हूं कि आने वाले समय में आप हर चीज करें, लेकिन लालच को ज्यादा महत्व ना दें। क्योंकि लालच की वजह से ही आपका आज से भी कितने काम बनते बनते बिगड़े हैं, बनते बनते रुके हैं। दोस्तों, पिछले समय में जो गलतियां आपने दोहराई थीं, अगर आने वाले समय में भी वही गलतियां करेंगे तो फिर आपकी जिंदगी नरक से बदतर बनते देर नहीं लगेंगी। क्योंकि वैसे ही आपके जीवन में दुख, दर्द और परेशानियां कम नहीं हैं। आपने अपने जीवन में कितनी चीजें खोई हैं, लेकिन अब बस बहुत हुआ। क्योंकि मंगल की छाया आपकी कुंडली में इस वक्त सकारात्मक रूप लेकर पैदा हो रही है। और जब किसी इंसान की कुंडली में
मंगल की छाया शुभ फल देने लगती है, तो उस इंसान का भी मंगल ही मंगल होने लगता है। पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन के कुछ फैसले टाले हैं और उन फैसलों को टालकर आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी काफी लंबे समय से परीक्षा ले रही है। तुमने एक ऐसे व्यक्ति से आस लगाई थी, उस व्यक्ति के सहारे तुमने अपने जीवन के सपने संजोए थे, उस व्यक्ति के सहारे तुमने अपने जीवन जीने के निर्णय भी लिए थे। वही व्यक्ति तुम्हारे साथ सबसे बड़ा छल करके तुम्हारी आंखों से रिश्तों का पर्दा हटाकर गया है, तो तुम्हें यहां पर उसे शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें बताया है कि आज के समय में हर रिश्ता सिर्फ स्वार्थ, लोभ और लालच से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर वह व्यक्ति तुम्हें धोखा नहीं देता तो तुम आज बहुत बड़े नुकसान का खामियाजा भुगत रहे होते। तो कई लिहाज से यह सबक आपको अपने जीवन के लिए बहुत बेहतरीन भी लगेगा। बता देता हूं कि आपकी जो मेहनत है उस मेहनत का अंत कभी ना हो। मैं फिलहाल ऐसी कामना करता हूं, लेकिन केतु उस मेहनत को बर्बाद करने पर लगा हुआ है, जो मेहनत आप पिछले कई समय से करते हुए आ रहे हैं अपने जीवन को संवारने के लिए। तो केतु की अशुभ छाया मेहनत को बर्बाद करती हुई नजर आ रही है। मित्र, आप जो पिछले कुछ समय से अपने जीवन में दिन रात मेहनत कर रहे हैं खुद को उस शिखर पर पहुंचाने के लिए, आप जो पसीना बहा रहे हैं, तो आपका वो मेहनत केतु पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है और आपके हक की खुशियां भी इस वक्त केतु छीनने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जो भविष्यवाणी मैं बता रहा हूं यह भविष्यवाणी साधारण नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में खुशियां ना के बराबर है। हर दुख, हर तकलीफ खत्म होती नहीं कि दूसरा दुख आ जाता है। मित्रों, इस वक्त आपकी कुंडली में शनि के साथ मंगल भी चाल चल रहा है। अब इन दोनों ग्रहों की युति भी आपके जीवन में काफी उथल पुथल मचाने के लिए काफी है। मित्रों, बहुत अधिक सावधानी रखना है, क्योंकि जब शनि देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन वही शनि अगर तड़पाता है या कुछ लेता है तो दोस्तों चुन चुन कर वापस लेता है। तुम्हारी जिंदगी में 9 ग्रहों ने जो खुशियां दी हैं, उन 9 ग्रहों के ऊपर सिर्फ एक शनि ग्रह ही काफी है उन खुशियों को बर्बाद करने के लिए। शनि की शुभ दृष्टि पाने के लिए आपको अपने कामों में सुधार करना पड़ेगा। आपको किसी के प्रति गलत भावनाओं नहीं रखनी है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी के प्रति आपके अंदर जलन, ईर्ष्या नहीं आने देना है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। आपके मन में सवाल होगा कि मुझे जीवन में सफल होने के लिए किस फील्ड में जाना चाहिए, तो उस फील्ड में जाओ जो फील्ड तुम्हें कठिन लगे, क्योंकि कठिन लगने के बाद ही आपके जीवन की कुछ चीजें सरल होंगी। क्योंकि मित्रों, जहां 3 ग्रहों की युति हुई है तो वह युति यही कह रही है कि शुरुआत में समय थोड़ा सा कठिन रहेगा। शुरुआत आपको अपने ही निर्णय के ऊपर पछतावा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा, आपको उन फैसलों पर फक्र महसूस होगा। शुरुआत आपके दुश्मन आपके ऊपर बहुत हावी रहेंगे, इसलिए रहेंगे क्योंकि आपका बृहस्पति बहुत कमजोर है। अब देखिए मित्रों, दुश्मन की तादाद कब बढ़ती है? जब हम सफल होते हैं। और जब हम सफल होते हैं तो जरूरी नहीं है कि दुश्मन सिर्फ बाहरी क्षेत्र में रहे। दुश्मन कई बार हमारे घर में भी छुपे हुए होते हैं। मान लीजिए कि आप एक संयुक्त परिवार है में रह रहे हैं। आप चाहेंगे कि पूरा परिवार खुश रहे, पूरा परिवार सुख, शांति और समृद्धि से अपना जीवन यापन करे, पूरा परिवार एकजुट रहे। लेकिन ऐसा आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार से ज्यादा महत्व अपने जीवन में किसी एक नायक व्यक्ति को जरूर देता है। चाहे वह कोई रिश्तेदार हो गया, चाहे वह कोई मित्र हो गया, या चाहे वह कोई अनजान व्यक्ति हो गया। और जब घर की चीजें बाहर निकलने लगती हैं तो नजर सबसे पहले लगती है। इसलिए मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि कितना ही कुछ भी हो जाए, अपने घर की बातें घर की 4 दीवारी में रखने की ही कोशिश करें, क्योंकि जब घर की दुखती नस अगर किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ लगेंगे तो घर टूटते देर नहीं लगेंगे। हालांकि यह चीजें घर में तब होने लगती हैं जब घर का कोई एक इंसान सफल होता है, बहुत पैसे कमाता है, बड़ी गाड़ी लेता है, बड़ा घर लेता है, अपने सपने पूरे करता है। तो परिवार में एक व्यक्ति जरूर ऐसा होता है जिसके अंदर जलन की भावनाओं पैदा होती है, और वह
की भावनाओं मतभेद पैदा करती है। हमें पता नहीं चलता है। इसलिए आपके जो हाथ में काम है उन कामों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने की कोशिश करें। और यह चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, गुरु और शुक्र, यह तीनों ग्रह मिलकर तुम्हारी कार्य व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी वक्त है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है या अब कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी भी वक्त है। जो काम आपके हाथ में है उन कामों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। चाहे वह काम आपके व्यापार से संबंधित हो या आपकी नौकरी से संबंधित हो, आपके प्यार से संबंधित हो या अन्य किसी चीज से संबंधित हो। आप इस वक्त अपने हर चीज को बहुत व्यवस्थित बनाकर चलने की कोशिश करेंगे और आपको ऐसा करना भी पड़ेगा। आपकी जो राशि है, आपकी जो कुंडली है, उसमें धन आकर्षित करने के पूरे पूरे योग हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऊर्जा बहुत ही नकारात्मक थे, जिनकी ऊर्जा से आपके पास माता लक्ष्मी नहीं आ पाती थी। मित्रों, जब हम किसी इंसान के साथ रहते हैं, उस इंसान का जो ऊर्जात्मक क्षेत्र होता है वह कभी कभी इतना नकारात्मक होता है कि हमारे मन में भी नकारात्मकता को पैदा कर देता है। और जो इंसान नकारात्मक रहता है उस इंसान के पास कभी माँ लक्ष्मी नहीं आती है। लेकिन आज के समय में जल्दी कामयाब होने के चक्कर में अथवा पैसा कमाने के चक्कर में कुछ ऐसे कामों में हाथ डाल बैठते हैं या कुछ ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जो वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अगर आप मेहनत की कमाई हुई रोटी खाने में विश्वास रखेंगे तो वह ऊपर वाला भी आपको छप्पर फाड़कर वो सब कुछ देगा जिसके आप योग्य हैं, जिसके आप काबिल हैं। क्योंकि अगर तुम किसी का बुरा करके पैसा कमा रहे हो तो एक दिन इस तरह के फंसेंगे कि वापस उठने लायक नहीं रहोगे। मित्रों, आपको इस वक्त पराई स्त्रियों से बिल्कुल दूर रहना है। उनके बिल्कुल भी समीप जाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इस दौरान आपकी बदनामी के कुछ संकेत मिल रहे हैं और वह बदनामी किसी औरत के द्वारा होगी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम वैवाहिक जीवन जी रहे हो तो तुम्हें अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपनी स्त्री को ही देखना चाहिए, पराई स्त्री की तरफ नजर भी उठाकर नहीं देखना चाहिए, वरना इससे परिस्थितियां और बिगड़ जाती हैं। इस दौरान आपके घर में कुछ मेहमान आने के योग बन रहे हैं। जब मेहमान घर में आते हैं तो घर का माहौल बहुत अधिक सकारात्मक हो जाता है। खातिरदारी करने में अच्छा लगता है। लेकिन कई बार कुछ रिश्तेदार खातिरदारी आय के लायक नहीं होते हैं। मित्रों, बता दूं कि आपके घर में कुछ ऐसे मेहमान आएंगे जो आपके घर की रूपरेखा बिगाड़ने की पूरी तैयारी करके आएंगे, अर्थात कुछ ऐसे रिश्तेदारों का प्रवेश इस दौरान आपके घर में हो रहा है जो घर को तोड़ने का काम करेंगे। इन रिश्तेदारों के मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिसकी वजह से परिवार के रिश्ते आंतरिक रूप से खोखले हो सकते हैं। पुरानी बातों को भूलने की कोशिश आप पिछले कई समय से कर रहे हैं। पिछले समय में आपके घर परिवार में कुछ ऐसी बातें हुई थीं जिसकी वजह से परिवार टूटने के कगार पर आ गया था, लेकिन ग्रहों ने मिलकर आपके परिवार को फिर से जोड़ा था। लेकिन यह जो नकारात्मक लोग होते हैं जिन्हें मजा आता है दूसरों की खुशियों में दखल अंदाजी करके, हालांकि मित्रों, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपको सिर्फ अपना मन को शांत रखना पड़ेगा। बता देता हूं कि मेहमानों के आने से घर का वातावरण सकारात्मक होने की जगह नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि पुरानी बातें उभर कर बाहर आ सकती हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कोई इंसान आपको कुछ भी बोले, लेकिन आपको ना तो अपने ऊपर फर्क पड़ने देना है और ना ही अपने परिवार के ऊपर फर्क पड़ने देना है। लेकिन अभी आप अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत खुश हैं। पूरा परिवार एकजुट रहकर खुशियां मना रहा है, लेकिन यह चीजें किसी से देखी नहीं जा रही हैं। और आने वाले समय में आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम की योजनाएं भी बन सकती हैं, और यह योजना ईश्वर के आशीर्वाद से बनेगी। कई बार जब किसी के परिवार में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, जैसे कोई मांगलिक कार्यक्रम, कोई धार्मिक कार्यक्रम या कोई भी कार्यक्रम जिससे घर में खुशियां आए, तो वे लोग उसी खुशी में मग्न हो जाते हैं, लेकिन अपने कुल देवी देवताओं का धन्यवाद नहीं करते हैं, अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं। क्योंकि आज के समय में लोग अनजान हैं और लोग यह समझते हैं कि मुझे तो बाहरी देवी देवताओं के आशीर्वाद से
ऐसा वैवाहिक अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन नहीं, तुम्हें जो वैवाहिक अवसर, तुम्हें जो मांगलिक अवसर, तुम्हें जो धार्मिक अवसर प्राप्त हुआ है, तुम्हारे बाहरी देवी देवताओं के साथ साथ तुम्हारे पितरों से भी प्राप्त हुआ है और तुम्हारे घर के कुल देवी देवताओं से भी। इसलिए तो कुछ लोग सबसे पहले जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उस मांगलिक कार्यक्रम में सबसे पहले अपने घर के कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और यह करना कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जब हमारे घर के पूर्वज हमसे प्रसन्न होंगे तो फिर हमारे घर में कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटेगी। क्योंकि शास्त्रों में यह बात लिखी हुई है कि जब हमारे जीवन में अचानक कोई भी नकारात्मक घटना घटने लगती है या अशुभ घटना घटने लगती है तो वह घटना इस वजह से कई बार घटती है कि हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमारे कुलदेवी देवताओं को और हमारे पितृ पूर्वजों को नाराज कर देती है। तो उनसे तुरंत जाकर माफी मांगना बहुत जरूरी होगा। मित्रों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यह बातें आज के समय में लोग नहीं बताते। लोग सिर्फ राशिफल बताते हैं, बता देते हैं बड़ी खुशखबरी, बड़ा धन, बड़े धन लाभ के योग है। लेकिन मैं आपको यह सब चीजें नहीं बता रहा हूं। मैं आपको वह चीजें बता रहा हूं जो आपके दैनिक जीवन से बहुत ज्यादा संबंधित रखती हो और आपके निजी जीवन से भी बहुत ज्यादा संबंध रखती हो। मित्रों, जिसे तुम अपना समझते हो, जिसे तुम अपना मानते हो, जिसे तुम अपना जीवन आधा बांट रहे हो, क्या वो व्यक्ति उस योग्य है? यह परख आज तुम्हें करना पड़ेगी। और अगर आज नहीं करी तो तुम्हें आगे चलकर एहसास होगा कि तुमने आधा जीवन उस धोखे में जिया है जिस धोखे की तुमने कल्पना नहीं की थी। अर्थात जिस इंसान के साथ आप रह रहे हो, चाहे वह आपका मित्र हो, चाहे वह आपका जीवन साथी हो, या चाहे वह आपका कोई भी रिश्तेदार हो, तो उस व्यक्ति की परख आपको कुछ इस तरह करना पड़ेगी कि आपको आने वाले समय में पैसों की आवश्यकता और आप उस व्यक्ति से पैसा उधार मांग सकते हैं। और यहीं पर आपको पता चलेगा कि वह इंसान आपके लिए कितना सच्चा है, आपके सुख दुख में कितना काम आता है और आपके लिए कितना वफादार है। क्योंकि अपनों की पहचान दो समय में होती है, एक बीमारी में और दूसरा दुख में। बीमारी में जब कोई इंसान तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हारे साथ खड़ा रह रहा है, तो उसका एहसान कभी मत भूलना। क्योंकि जहां पर अपने भी लोग साथ छोड़कर जाते हैं, जहां पर अपने भी लोग अपनों से मुंह मोड़ लेते हैं, अगर वहां पर भी किसी इंसान ने तुम्हारा साथ दिया है तो उसके साथ की, उसके व्यवहार की तुम्हें कदर करना पड़ेगी। लेकिन आपकी जो आदत है बार बार लोगों को माफ कर देने की, आपने सोचा कि ऐसा ही है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों की, अगर इंसान दिल का बुरा नहीं होता है तो वह कभी धोखा देने की नहीं सोचता है। लेकिन तुमने हर बार धोखा खाया है, अपनों से, परायों से, सबसे। तो तुम्हें अब बार बार माफ करने की इस आदत को भूलना पड़ेगा। क्योंकि तुम जितना सरल रहोगे, लोग तुम्हारा उतना फायदा उठाएंगे। जीवन में इतना भी सरल मत होना कि हर आने जाने वाला व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाए। क्योंकि फायदा बहुत छोटी चीज है और बहुत सस्ती चीज है। लोग आसानी से उठाकर चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कई तरह के बड़े और शानदार लाभ भी होने वाला है। जितना गलतियां मैं आपको बताया हूं, वो गलतियां आपको नहीं करना है। इसके बाद आने वाले अगले साल आपका जीवन का शानदार समय व्यतीत होगा। यह जो नया साल का शुरुआत हो रहा है, उसमें आपको कई तरह का बम्पर लाभ होने का योग बन रहा है। आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे और घर बैठे बैठे कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होता रहेगा। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा और सेहत में सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो अपने काम कारोबार की शुरुआत करने का आप विचार कर रहे हैं, उसमें दिन प्रतिदिन तरक्की होते जाएगा। आपका जो पुराने काम कारोबार, रोजगार, व्यापार चल रहा था, उसमें भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अच्छा खासा धन लाभ आप अर्जित कर पाएंगे। साथ ही साथ नया साल का शुरू महीना में ही आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके रुके हुए काम भी दौड़ने लगेगी और किस्मत का भरपूर साथ और सहयोग मिलने वाला है, जिससे मन में प्रसन्नता बढ़ेगी।
मनचाहा प्रेम, मनचाहा जीवन साथी भी मिलने का पूर्ण योग बन रहा है। बेरोजगार को रोजगार मिलेगा और जो जातक सरकारी नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं उन्हें मनचाहा नौकरी भी मिलने का संपूर्ण योग है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर कोई समस्या आपका है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय बालाजी महाराज जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।